हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू अकेडमी में चारू अग्रवाल। आज की वीडियो में हम पेपर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य का जो हमारा सिलेबस चल रहा है इसमें हमारा ये पेपर 3 है। ठीक है, ये पेपर 3 की आपकी फर्स्ट वीडियो है जिसमें कि हम साकेत देखने वाले हैं, जो कि किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती गए। इससे पहले के 2 पेपर कंप्लीट हो गए, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, साकेत के नवम सर्ग का परिचय दीजिए। देखिए, आपके जो सिलेबस है उसमें नवम सर्ग लगा हुआ है साकेत का, तो उसका परिचय पूछा गया है। इसे दूसरे तरीके से भी पूछा गया है, साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला के आंसुओं की धारा बही है, जो साकेत का आकर्षक स्थल है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो चलिए आंसर देखते हैं इसका। आंसर है, साकेत राष्ट्रीय कवि श्री मैथिली शरण गुप्त का एक आधुनिक महाकाव्य है। आप लोगों को पता होगा कि मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। ठीक है, तो साकेत किसका महाकाव्य है, ये मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है। इस काव्य में सुप्रसिद्ध राम कथा को विषय बनाया गया है, लेकिन सारी कथा साकेत में ही कहीं या कहलवाई गई है। देखिए क्या है कि राम कथा है। ठीक है, राम कथा जो है वो क्या है, इसका विषय रही है। ठीक है, लेकिन जो सारी कथा है वो साकेत में ही कह दी गई है। ठीक है, कुछ समय के लिए चित्रकूट गमन है, लेकिन वह भी केकई के चरित्र को उठाने के लिए है। कथा के अन्य अनेक प्रसंग गुरु वशिष्ठ की योग दृष्टि से दिखाए गए हैं। साकेत का नवम सर्ग इस काव्य का प्राण है। उसमें उर्मिला का विरह वर्णन है, जो विभिन्न प्रकार से तथा विरह के रूप से प्रस्तुत किया गया है। देखिए, नवम सर्ग में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, उर्मिला का विरह वर्णन हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अगर आपने साकेत को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा नवम सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन है, जिसमें कि उर्मिला के दुख को दिखाया गया है। ठीक है, उर्मिला का विरह वर्णन करते हुए कवि ने विभिन्न छंदों का प्रयोग किया है तथा पग पग पर छंद बदले हैं। इसे देखकर कुछ समालोचकों ने नवम सर्ग को छंदों का अजायब घर कहा है। ठीक है, तो छंदों का अजायब घर किसे कहा गया है, नवम सर्ग को। किसके, साकेत के नवम सर्ग को छंदों का अजायब घर कहा गया है। लेकिन यह छंद परिवर्तन उर्मिला की विरह वेदना तथा पल पल पर उठने वाली हुंको एवं रह रहकर चमक उठने वाली स्मृतियों का परिचय देते हैं। यानी कि जो छंद परिवर्तन हुए, इससे क्या पता चलता है कि उर्मिला को कितना दुख था। ठीक है, और पल पल जो उसे हर क्षण जो उसे याद आती थी लक्ष्मण जी की, तो उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, छंदों को बदलने से उर्मिला के विरह को बड़े ही विशद, उच्च, दार्शनिक, भावात्मक तथा साहित्यिक रूप में प्रस्तुत किया गया है। आगे देखिए, उसके विरह वर्णन में मार्मिकता, सजीवता एवं विरह व्यथित हृदय का दर्द व्याप्त है। प्रकृति के विविध उपादान उसे विविध प्रकार से कष्टकारी प्रतीत होते हैं। शरद ऋतु का आगमन होने पर खंजन पक्षी दिखाई देने लगते हैं। जल से भरे हुए सरोवरों में कमल पुष्प खिल रहे हैं। खिलती हुई धूप में हंस उन सरोवरों में जल क्रीड़ा कर रहे हैं, यानी उस पानी से खेल रहे हैं। विघ्नी उर्मिला को शरद ऋतु के रूप में अपने प्रियतम के विभिन्न अंगों के दर्शन होने लगते हैं। वह अपनी सखी से कहती है, देखिए क्या कहती है उर्मिला अपनी सखी से, निरखी सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप मन से सरसाए, घूमे थे इस ओर वहां ये हंस यहाँ और छाए। आगे देखिए, इसी प्रकार शिशिर ऋतु के सारे उपादान प्रिय विरह में विरहिणी उर्मिला को अपने शरीर में ही दिखाई पड़ रहे हैं। जिस प्रकार वन उपवन पतझड़ के कारण पत्रहीन हो गए हैं, यानी कि जो उपवन है या वन है उनमें क्या है, पतझड़ के कारण सभी पेड़ों से पत्ते गिर गए हैं, उसी प्रकार विरहिणी उर्मिला का शरीर भी सूख गया है। मुख एवं शरीर कुम्हला गया है तथा आंखें मोती रूपी आंसू बरसाती रहती हैं। शिशिर न फिर वन वन में जितना मांगे पतझड़ दूंगी, मैं इस निज नंदन में कितना कंपन तुझे चाहिए, ले मेरे स्तन से सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। आगे देखिए,
जहां एक ओर वह वियोग पीड़ा से छटपटा रही है, वहीं दूसरी ओर उसे काम भावना भी सता रही है। वह कामदेव से कहती है कि मैं एक अबला हूँ और दूसरे वियोग व्यथा से पीड़ित हूँ। तुम्हें यह शोभा नहीं देता कि तुम मेरे ऊपर प्रहार करो। यदि तुम्हें अपने रूप सौंदर्य पर घमंड है तो उसे मेरे पति पर न्योछावर किया जा सकता है, और यदि तुम्हें अपनी पत्नी गति के सौंदर्य पर गर्व है तो उसे मेरी चरण धूलि उसके मस्तक पर लगा के चूर किया जा सकता है। इस प्रसंग को निम्नलिखित पंक्तियों में देखा जा सकता है, यानी कि जो वार्तालाप है ये निम्नलिखित पंक्तियों में कही गई है। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटु गगल नगारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो भ्रम परिहारो। आगे देखिए। राम, सीता और लक्ष्मण के वन जाते समय उर्मिला भी वन जाने का आग्रह कर सकती थी, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया और 14 वर्ष तक विरह की अग्नि में जलती रही। राम कथा पर रचना करने वालों ने उर्मिला जैसे पात्र पर ध्यान कम ही दिया है। गुप्त जी ने उर्मिला की विरह वेदना को विभिन्न दृष्टियों से प्रस्तुत किया। वह तो अयोध्या में रहकर ही अपने मन मंदिर में प्रिय की मूर्ति को स्थापित कर लेती हैं। देखिए इसके लिए कहा गया है, मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा था, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। उर्मिला स्वयं प्रिय के विरह में जलती रही और उसे ही जीवन की सार्थकता मानती हैं। वह कहती हैं कि प्रियतम लक्ष्मण को उर्मिला से पूर्ण प्रेम है, परंतु भाग्य के लिखे को कौन मिटा सकता है। आगे देखिए। दीपक के जलने में आली, फिर भी है जीवन की लाली, किंतु पतंग भाग्य लिपि काली, किसका अवश्य चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। उर्मिला वियोग में डूबी हुई एक पल को भी प्रियतम लक्ष्मण को नहीं भुला पाती, लेकिन वह यह भी नहीं चाहती कि उसके पति जिस कार्य के लिए गए हैं उस कार्य में कोई बाधा पड़े। जिस प्रकार बादलों में बिजली चमकती है और वे अपनी वेदना से भरे हुए जलधार के रूप में बरस पड़ते हैं, उसी प्रकार उसके नेत्रों से भी आंसू बरस रहे हैं। उर्मिला सोचती है कि जिस प्रकार मेघों से बरसने वाली जल, आगे देखें, धारा पृथ्वी का कल्याण करती है, उस पर धन धान्य पैदा करती है, उसको सरसाती है, उसको हर्षाती है, उसी प्रकार मेरे आंसुओं की धारा भी कल्याणकारी बने। इस प्रकार उर्मिला का विरह संसार के कल्याण के मार्ग में बाधा नहीं बनना चाहिए। वह 14 वर्ष की अवधि रूपी शीरा पर भार को अपनी छाती पर धारण किए हुए और इसे अपने आंसुओं की धारा से उसी प्रकार काट रही है जिस प्रकार पर्वतों से निकलने वाली जल की धारा पत्थरों को काट देती है। यहाँ पे देखिए, ऐसा नहीं है कि उर्मिला को दुख नहीं था, वो एक क्षण के लिए, एक पल के लिए लक्ष्मण को नहीं भूल पाई थी, लेकिन फिर भी वो अपने आंसुओं को छुपाती हैं। वो ये कहती हैं कि जिस प्रकार मेघों से जब जल बरसता है, जलधारा बरसती है तो पृथ्वी का कल्याण होता है, तो मैं भी अपने आंसुओं की धारा को अकल्याणकारी नहीं बनने दूंगी। ठीक है, वो क्या करती है कि उर्मिला का विरह जो है वो संसार के कल्याण में बाधा नहीं बनेगा। तो वो 14 वर्ष तक क्या करती हैं, अपने आप को संभालती हैं और ये जो विरह का पत्थर है ये अपने ऊपर रखती हैं, अपने दिल पे रखती हैं और अपने आंसुओं को अपने पास समेट कर रखती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके आंसू किसी को कमजोर ना कर दे। ठीक है, तो नवम सर्ग की अंतिम पंक्तियां इसी आशय को प्रकट करती हैं। कहती हैं, अवधि शीला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दिग्जल धार। आगे देखिए, उपयुक्त विवेचना के आधार पर कहा जा सकता है कि गुप्त जी ने साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला की विरहावस्था का बड़ा ही मनोहरी चित्रण किया है। राम कथा प्रसंग में यह एक हृदयहारी प्रसंग है और गुप्त जी की मौलिक उद्भावना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की खड़ी बोली हिंदी काव्य का प्रतिनिधित्व करती है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। आंसर देखिए, गुप्त जी की खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रतिनिधित्व करती है। उसमें शुद्धता और परिमार्जन के साथ साथ भावों की सुंदर अभिव्यंजना हुई है। छंदों के क्षेत्र में गुप्त जी ने प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने काव्य में मासिक छंदों के साथ संस्कृत के वर्णित व्रतों का भी प्रयोग किया है। सिद्धराज में उन्होंने अतुकांत छंदों को भी अपनाया है। यशोधरा में
गीत, काव्य, नाटक आदि सभी का समन्वय मिलता है। देखिए गुप्त जी की रचना है सिद्धराज और यशोधरा भी, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि इसमें भी हमें छंद देखने के लिए मिलेंगे, गीत, काव्य, नाटक सभी हमें देखने के लिए मिलेंगे। गुप्त जी ने नवीन छंदों के निर्वाचन में भी सफलता प्राप्त की है। पुराने छंदों को नवीन रूप देना एवं नवीन छंदों का विधान भी कर लेना उनकी विशेषता रही है। उनको भाषा में समय की प्रचलित सभी प्रवृत्तियां मिलती हैं। उनका काव्य सभी शैलियों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साकेत के विग्रह वर्णन की विशेषताएं बताइए। अब यहाँ पे जो साकेत है वो एक विग्रह वर्णन, मतलब उसमें सबसे ज्यादा हमें क्या देखने के लिए मिलता है, उर्मिला का विग्रह वर्णन, जो कि सबसे ज्यादा प्रचलित है और वही हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। तो उसकी विशेषताएं बतानी है। आंसर देखिए, मानव जीवन को साकार बनाने में गुप्त जी ने समय समय पर प्रकृति का आश्रय लिया है। साकेत में जिस समय उर्मिला के विरह का वर्णन किया गया है उस समय उन्होंने प्रकृति के चित्रों को भी प्रस्तुत किया है। उन्होंने शरद ऋतु में दिखाई जाने वाले खंजन पक्षी की बड़ी सुंदर तुलना की है। उसको देखकर गृहिणी उर्मिला को अपने प्रियतम के आने का आभास होने लगता है। वह सोचने लगती है कि उसके प्रिय ने जब अपने नेत्र इधर फेरे हैं तो संभव है शीघ्र ही उनके दर्शन भी हो। इस भाव के उदय होने पर उनके हृदय को कुछ सांत्वना भी मिलती है। केवल खंजन पक्षी ही नहीं, इस प्रकार के अन्य बहुत से पक्षियों को लेकर कवि की कल्पना साकार हो उठी है। इस प्रकार के अनेक भाव साकेत में दृष्टिगोचर होते हैं। आगे देखिए, प्रकृति का सामंजस्य गुप्त जी की अपनी विशेषता है। गुप्त जी की विग्रहणी उर्मिला प्रकृति की संपूर्ण वस्तुओं से सहानुभूति प्रदर्शित करती है, जबकि अन्य कवियों की विग्रहणियां प्रकृति से कोई तादात्म्य नहीं रखती, अपितु उन्हें कोसती हैं और है दृष्टि से देखती हैं। यानी कि वो क्या है, प्रकृति से तुलना करती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा ना हो, इसके होने से मुझे बुरा लग रहा है, इसके होने से ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो यहाँ पे उर्मिला के संग ऐसा नहीं दिखाया गया। जैसा अगर नागमती का पढ़ते हैं तो वो नागमती क्या कहती है, ये मौसम मुझे जला रहा है, ये मौसम मुझे ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। तो यहाँ पे ये चीज हमें नहीं देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। साकेत में उर्मिला गुप्त जी की मौलिक उद्भावना है। गुप्त जी की उर्मिला दुखियों की सेवा स्वयं नहीं करती और उनकी स्थिति जानने के लिए स्वयं बाहर नहीं जाती। वह जिज्ञासा अवश्य करती है। पूछी थी सुकाल दशा मैंने आज देवर से, वह इतने से ही संतुष्ट है। मनोवैज्ञानिकता की दृष्टि से उर्मिला की मानसिक उद्दीनता चरम सीमा पर पहुंच गई है, किंतु कवि ने उसे केंद्रस्थ न रहने देकर विविध रूपों में चित्रित किया है, जिससे उनकी गंभीरता नष्ट हो जाती है। साकेत की उर्मिला के विग्रह वर्णन में आधुनिक आदर्शवाद का प्रभाव होने के कारण वह पूर्ववर्ती कवियों के विग्रह वर्णन में से एक पग और आगे बढ़ जाती है। तो हमें यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, उर्मिला के विग्रह वर्णन में आधुनिक आदर्शवाद का प्रभाव, ठीक है। आधुनिक आदर्शवाद हमें यहाँ देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ यहाँ पे आज आपकी वीडियो जो है वो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई और बात करनी है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां पे भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।